आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जिसको सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। आरक्षण। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें सदियों तक बराबरी के अवसर ही नहीं मिले। उन्हें आगे लाना सरकार की जिम्मेवारी है और आरक्षण का मूल उद्देश्य ही यही था। लेकिन मेरा सवाल आरक्षण से नहीं, उसकी व्यवस्था से है। मेरे हिसाब से आरक्षण का मतलब किसी को हमेशा के लिए सहारा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने दम पर आगे बढ़ सके। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास अच्छी स्कूलिंग नहीं है, कोचिंग नहीं है, किताबें नहीं है, तो सरकार उस पर खुलकर खर्चा करे, उसे सबसे अच्छे शिक्षक दे, सबसे अच्छी शिक्षा दे, स्कॉलरशिप दे, कोचिंग दे, हर संभव मदद दे। क्योंकि जब जरूरतमंद बच्चा आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो अपने पूरे परिवार की आने वाली पीढ़ियों को ऊपर उठा देता है। लेकिन कोई बच्चा पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम है, अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग और सभी संसाधन उपलब्ध हैं, तो क्या उसे भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी? यहीं से बहस शुरू होती है। अब उदाहरण के लिए सोचिए, दो विद्यार्थी हैं। एक ने बहुत मेहनत करके 500 अंक हासिल किए, लेकिन उसके बाद भी उसको सीट नहीं मिली, जबकि दूसरे को कम अंक मिले लेकिन अलग पात्रता नियमों के कारण उसे सीट मिल गई। मैं यह नहीं कहता कि कम अंक लाने वाला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर या अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता, यह कहना गलत है। लेकिन जब चयन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है तो समाज के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है जिसमें दोनों का संतुलन बना रहे। सोचिए, अगर बात डॉक्टर की हो जहां पर मरीज की जान पे बनी, या पायलट की हो जिसके हाथ में सैकड़ों जिंदगियां हो, या किसी बड़े इंजीनियर की हो जिसके बनाए हुए पुल पर डेली सैकड़ों लोग गुजरते हैं, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि चयन प्रक्रिया कुछ ऐसी हो जिस पर कि हर नागरिक भरोसा कर सके? मेरा सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं है, मेरा सवाल है सिस्टम से। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब आरक्षण का सबसे बड़ा आधार वास्तविक जरूरत बने, चाहे वो आर्थिक हो या शैक्षिक हो, ताकि मदद उसी तक पहुंचे जिसको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पर अवसर सबको मिले, न्याय सबको मिले और योग्यता का सम्मान भी बना रहे। क्योंकि किसी को मजबूत बनाना और किसी को हमेशा के लिए सहारे पर रखना दो अलग चीजें, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आरक्षण रहे लेकिन उसका उद्देश्य लोगों को सक्षम बनाना हो, सिर्फ निर्भर बनाना नहीं। अगर आप अभी मानते हैं कि भारत को सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता दोनों साथ लेकर चलना चाहिए, तो इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मजबूत भारत वही होगा जहां पर न्याय भी हो और गुणवत्ता भी हो। आरक्षण होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी की विशेष जाति वर्ग के आधार पर आरक्षण एक दूसरे वर्ग को नीचे ले जाता है। समानता का अधिकार की बात करते हैं कि हम सब इंडियंस के पास एक फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार। लेकिन एक व्यक्ति को समानता देने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति को इतना नीचे धकेल दिया जाता है कि उसका मोराल ही खत्म हो जाता है।